हार्दिक तिवारी, हार्दिक तिवारी, हार्दिक तिवारी, कल क्यों ट्यूट में क्यों नहीं थे कल? ट्यूट अवनीश सिंह चौहान, अवनीश सिंह चौहान ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे कल? ये देखो यार, घर पे रहते हो, अब ये पर्सनल काम के लिए थोड़ी ना तुमको कोई रिलैक्सेशन है। जब आपको पूरा टाइम टेबल पता है, घर में हमेशा रहना है, तो काम को इधर उधर मैनेज करिए। हार्दिक शर्मा, हार्दिक शर्मा ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे? क्यों 10 मिनट के बाद ज्वाइन नहीं होता है क्या? सोने चले गए थे? क्यों, सोने का टाइम टेबल में टाइम है और उसमें नहीं है क्लास का? अच्छा, ट्यूट क्लास में जो है फीवर में जो है रिलैक्सेशन चाहिए होता है। आज ठीक है, लेकिन लेक्चर है इसलिए अटेंड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा माइंडसेट अपना जो है ना उसको थोड़ा चेंज करिए। सब क्लास इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है कि आप ये कह सकते हैं आज थोड़ा बेटर लग रहा था, कल बेटर नहीं लग रहा था, वो एक दूसरा आंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि ट्यूट क्लास थी इसलिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होती तो क्लास नहीं पे यहाँ रखी जा रही होती ना। थोड़ा सा नजरिया बदलिए। असद रशीद खान, असद रशीद खान, हाँ, लगातार 2 से 3 ट्यूट में आप अपसेंट हैं प्रीवियस। देख लीजिए, अगर आप लोग ट्यूट नहीं करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिमूव कर दूंगा। सीधी सी बात है। किसी की जेन्यून प्रॉब्लम है, मुझे अलग से मैसेज या कोई भी पेरेंट से बात, वैसे मैं पेरेंट से बात करने वाला हूं अभी, लेकिन आप मुझे पेरेंट से वेरीफाई करा दीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको क्लास नहीं करने दूंगा और ये सब जगह अप्लाई कर दूंगा अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सक्यूजेस अब है नहीं। हाँ, बहुत किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है, तो वो पेरेंट्स से वेरीफाई करने के बाद ही उसका रिलैक्सेशन है। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं हम उसको वेरीफाई कर लेंगे देन ओनली
रिलैक्सेशन विल बी गिवन, अदरवाइज इसको इनडिसिप्लिन मेथड की तरह ट्रीट किया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। नेटवर्क नहीं है, ये था वो था, अरे आप सब लोग अपने घर पे टाइम टेबल अपना डिस्प्ले कर दीजिए, किसी को कोई काम होता है बता दीजिए ये देखिए हमारा ये क्लास है और इस दौरान हम नहीं जा सकते। अरे हम लोग भी तो घर पे रहते हैं, तो हम लोग भी यही मैनेज कर रहे हैं, आपसे ज्यादा काम हमारे पास रहते हैं, लेकिन टाइम टेबल बना हुआ है कि हमारा ये टाइम टेबल यहाँ अप्लाई हो रहा है और इसमें हम नहीं जा पाएंगे। भाई 9 से लेकर के मुश्किल से मुझे लग रहा है 2:30 तक आपकी हार्डली क्लास होती है, उसमें भी गैप वगैरह 9 बजे भी मंडे फ्राइडे को क्लास नहीं होती है, उसके हिसाब से ध्यान रखिए। So in last lecture we discussed about ER diagram and also some introduction about network। नेटवर्क मैंने बताया था नेटवर्क क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्क, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन किस तरह से परफॉर्म होता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क जिसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो टोपोलॉजी या स्ट्रक्चर इज द लेआउट ऑफ कनेक्शन फॉर्मेट बिटवीन कंप्यूटर is the layout as a software developer you must aware about how network can be established, connection किस तरह स्टैब्लिश होता है, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लेआउट ऑफ द कनेक्शन फॉर्मेट बिटवीन कंप्यूटर। So topology is the layout of connection form or format between computer. There are various type of topology. First one is bus topology. बस टोपोलॉजी ये मुझे लग रहा है आपने डिटेल में पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने टोपोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में है? मधुर बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बस टोपोलॉजी? लाइन बाय लाइन मींस नहीं, अब लाइन बाय लाइन तो नहीं कह सकते हैं। ऑल सिस्टम all devices are connected with a single line। सिंगल लाइन एक सिंगल वायर होता है, जिस तरह से होता है उसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ क्योंकि इसमें मैं डायग्राम ही मेन बताऊंगा। जैसे सपोज करिए ये टर्मिनेटर 1 है, एक एंड है, ये टर्मिनेटर सेकेंड है, ये एक लाइन है। इसी लाइन में सपोज करिए यहाँ पे आपका एक मशीन 1 है, M1, एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ सर्वर लगा हुआ है आपका, दिस इज फाइल सर्वर। सपोज करिए यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है, ये प्रिंटर आपका लग गया। यहाँ पे एक दूसरी मशीन लगी हुई है, ये मशीन 2 लगी हुई है, ओके। यहाँ पे सपोज करिए कोई आपने फैक्स मशीन लगा दी है, एंड यहाँ मशीन आपकी तीसरी मशीन लगी है। सो ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल लाइन लाइक ए बस। ये सिंगल लाइन से ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बस टोपोलॉजी। ओके, मधुर यही कहना चाह रहे थे, तो ये लाइन बाय लाइन नहीं होते हैं। हाँ,
all devices are connected with a single wire or single phase line connected oriented, all devices are there present. Okay, सब इस तरह से present होते हैं. There are various advantages and disadvantages of this topology. तो पहले हम एडवांटेज डिस्कस कर ले रहे हैं, वो सब आपको पता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पूछा जाएगा. एडवांटेजेस क्या होता है? कनेक्शन अ कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल मतलब ये फैक्स मशीन जैसे बनाया, फाइल सर्वर और प्रिंटर, ऑल आर लीनियरली अटैच्ड इन अ सिंगल लाइन. वो आपको देख भी रहा है. This topology required least amount of cabling to connect the computer and therefore less expensive. एक ही तार से सबको कनेक्ट कर दिया गया, तो केबलिंग ज्यादा जरूरत नहीं है. केबलिंग नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादा वायर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी नहीं होती है. It is easy to extend a bus since two cables can be joined into one larger cable with a connector. इसमें कनेक्टर भी अवेलेबल होते हैं. जिस तरह से आप लोग सब लाइटिंग दी लैम्प करते हैं इन द ओकेजन ऑफ दिवाली, फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो आप देखते हैं कि जब भी आप अपनी जो झालरें टाइप की लगाते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें जो है कनेक्टर्स होते हैं, उन कनेक्टर को भी आप कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो है कनेक्शन के लिए सीरियली बढ़ता चला जाता है. सभी लोग ने कनेक्ट किया होगा, सभी लोग ने घर पे झालरें जरूर लगाई होंगी, तो वो एक सीरियल मॉडल से कनेक्टर होता है. उससे ये जो केबल मैंने आपको बताई, एक सिंगल केबल होती है, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये और बढ़ जाएगी और फिर फर्दर डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाएंगी. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं. आल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये कि एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज ए फेल्योर इन बैकबोन ऑफ द नेटवर्क. मतलब अगर इस लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारे डिवाइसेस आपके फेल हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा एक सिंगल लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो. दूसरा, हैवी ट्रैफिक कैन स्लो डाउन अ बस बिकॉज कंप्यूटर्स ऑन सच नेटवर्क डू नॉट कोऑर्डिनेट with each other to resource time to transmit. मीन्स सब पैरेलली है, तो जब तक भाई रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, एक ही लाइन से रिसोर्स इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी डिले होगा, रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, और उससे क्या होगा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ये स्लो कर देगा. ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है. सेकंड है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है और उस सेंट्रल डिवाइस से फर्दर मशीन्स आपकी कनेक्ट होती हैं. सेंट्रल डिवाइस को ज्यादातर हम लोग हब कहते हैं फॉर स्मॉल नेटवर्क, एंड आल्सो अदर इंटर नेटवर्किंग टूल्स आर यूज्ड वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड. हब हो गया, रिपीटर हो गया, रूटर्स हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, एंड गेटवे आल्सो. वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कैसी है. तो यहाँ पे जो स्टार टोपोलॉजी है, इसका मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल डिवाइस होता है, उस सेंट्रल डिवाइस से फर्दर नंबर ऑफ मशीन्स और वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिखा दे रहे हैं, ये हब है, ठीक है, ये हब है आपका. उसके बाद यहां सपोज करिए वर्क स्टेशन 1 है. वर्क स्टेशन 1 यानी मशीन है या कोई भी डिवाइस आपका लगा हुआ है. ओके, यहाँ पे सपोज करिए ये सर्वर लगा हुआ है जिसको हम लोग फाइल सर्वर का नाम दे रहे हैं. यहाँ पे तीसरा आपका वर्क स्टेशन लगा हुआ है.
यहाँ पे आपने प्रिंटर लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे वर्क स्टेशन दूसरा वाला कोई है, 1 सेकेंड 2। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार की तरह फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें एक मेन सेंट्रल डिवाइस आपको दिख भी रहा है, सेंट्रल डिवाइस है हब, और उसमें डिफरेंट मशीन और पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कैन एनीवन टेल मी एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी? कौन बताएगा? वॉलेंटरीली कोई बताइए। कौन बोल रहा है? नहीं, हम दूसरे से किसी तो और पूछना चाहते हैं, बाकी सबको तो जगाना पड़ेगा डंडी से, जैसे नहीं सोए रहते हैं। कौन है? हाँ बताइए। रिलायबल इन द सेंस, रिलायबल इन द सेंस। नहीं तो यहाँ पे भी अगर कोई डिवाइस फेल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वाले में सपोज करिए ये वर्क स्टेशन मशीन 1 फेल हो जाएगी तो इससे इसकी लाइन पे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ रहा है भाई। अगर ये मशीन यहाँ फेल हो रही है तो इसमें सेकंड मशीन का कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? जब तक कि सिंगल लाइन पे, जब लाइन में प्रॉब्लम होगी देन ओनली देयर आर मेजर प्रॉब्लम। हाँ, ये तो आपने कह दिया कि आपको अगर फर्दर मशीन की एडिशन की जहाँ रिक्वायरमेंट है तो आपने सेंट्रल हब से कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वो यहाँ बस में भी कर सकते हैं। और देखिए, हाँ परफॉर्मेंस बहुत सही है क्योंकि हर जो नोड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंट्रल डिवाइस से। ठीक है, ये बात तो पहली वाली सही है। और बताइए। और इसमें आप कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी, कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी, ये आपको दिख तो रहा है कि कम चाहिए होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। और अच्छा, इसके डिसएडवांटेज बताइए। चलिए, एडवांटेज तो बहुत लोगों ने बता दी। और दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। एग्जैक्टली, कौन है? हैं? हर्षित यादव। दिस इज द मेन पॉइंट कि इफ hub is failure, there may be occur failure in hub, तो all machines station will fail और पूरा पूरा आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। ठीक है, ये एक मेन है। इसी तरह इस लाइन में भी ये दिक्कत थी कि अगर आपकी लाइन लाइन में ये था कि अगर यहाँ तक लाइन आ रही है और फर्दर नहीं आ रही तो कुछ मशीन यहाँ तक चलेंगी, यहाँ वाली नहीं चलेंगी। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप, क्योंकि सेंटर में लगा होता है, तो यहाँ पे अगर आपका हब फेल हो गया
तो ऑल मशीन्स आर जो कनेक्टेड विल बी फेल्ड। ठीक है। दूसरा देखिए एडवांटेजेस, आप अगर अच्छे से गौर करिए इसमें तो यहाँ पे एक हब होता है तो सेंट्रली बहुत आसान होता है टू कनेक्ट एंड वायर ईच एंड एवरी पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक। ऑल्सो द नेटवर्क इज नॉट डिस्टर्ब इवन इफ ए नोड फेल्स और इज रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क। आपको दिख सब लोग इंडिविजुअली है। ऑल्सो फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल आर इजियर, क्योंकि हर नोड जो है इससे कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली इस बीच की लाइन को आप चेक कर सकते हैं और साथ ही दोनों डिवाइसेस को हब में कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है या इस पर्टिकुलर मशीन में प्रॉब्लम है, इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। बस इसमें क्या होता है, इसमें जब आप चेक करेंगे, सपोज करिए हमारा प्रिंटर खराब है तो आपको सारे डिवाइसेस भी चेक करने पड़ सकते हैं कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि लाइन इधर से गड़बड़ है, यहाँ जा रही कि नहीं जा रही है, फिर हमारे खुद मशीन में तो दिक्कत नहीं है। इस तरह के जो आपके नंबर ऑफ फेजेस हैं वो ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू स्टार टोपोलॉजी। ये सब कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है। लेकिन केबलिंग आसान है, लेकिन आपने में किसी ने बताया कि केबल कम लगता है, कम नहीं लगता है। हो सकता है मशीन अगर दूर हो, क्योंकि सबको इसी हब से कनेक्ट करना है, तो केबलिंग बढ़ जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना है। वहां तक जा नहीं रही है। आप बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे आपके घर के पास किसी एक के पास तो पोल है, तो वो उसके पास तो जो उसके घर तक कनेक्शन आ रहा है पोल से, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो तो आसान है। लेकिन अगर आपके बगल वाले का है, घर के पास आपका पोल लगा है, तो बगल वाले के पास लेंथ बढ़ जाएगी, फिर आपसे जो तीसरे नंबर का मकान होगा उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जो फोर्थ नंबर का होगा वहां से लेंथ और बढ़ जाएगी। और कम से कम जहां तक हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, एक पोल से कम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 4 to 5 हाउसेस में कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड किया जाता है। तो जिनके पास है उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो केबलिंग कम होगी, लेकिन जिनके जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी वो उतना ही आपके लिए कॉस्टली होता चला जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा ये जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर हब फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क आपका चला जाएगा। आल्सो द कॉस्ट ऑफ हब मेक्स द नेटवर्क इंजीनियर एज एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द सेटलमेंट और आर्किटेक्चर ऑफ योर नेटवर्क। तो थोड़ी हब की कॉस्ट इसमें एक्स्ट्रा पड़ जाती है, एक्सपेंसिव भी होती है। हब सस्ता नहीं होता, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। ओके। डिसएडवांटेजेस इसके डिस्कस हो गए, ये सब तैयार कर लीजिए, पूछा जाता है तो आसान क्वेश्चन है, पढ़े भी आप इसके। नेक्स्ट आता है रिंग टोपोलॉजी। एनीवन टेल अबाउट रिंग टोपोलॉजी? जब आप लोग पढ़े हैं, फैमिलियर है, तो थोड़ा सा रिंग बताइए। कल्याणी बताओ। कल्याणी, हाँ बताओ बेटा। इस सेंटर में कुछ नहीं होता है। देखिए एज नेम, रिंग टोपोलॉजी में सारी मशीन एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होती हैं। ये देखिए M1 है, ये आपकी M2 है, ये आपकी M3 है, ये आपकी M4 है। ये देखिए सारी कनेक्ट है। ये नेटवर्क आपका स्टेब्लिश हो गया। अब इस नेटवर्क में कहां से कनेक्शन आ रहा है वो एक अलग की बात है, वो किसी के थ्रू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने बताया ना नेटवर्क स्टेब्लिश करना है। नेटवर्क स्टेब्लिश में कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, सारी मशीन है वो रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई सेंट्रल में नहीं होता, जो आप बता रही है सेंट्रल में होता है, वो तो इसमें स्टार में होता है, लेकिन इसमें स्टार में नहीं होता है। सारी मशीन जो है कनेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एक रिंग बना लेती है। ठीक है।
अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए क्या है। पहला, रिंग टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर, बहुत आसान है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड, एवरी नोड और वर्क स्टेशन इज गिवन इक्वल एक्सेस टू द रिंग, ये इसकी खास बात है, सबको इक्वल एक्सेस मिलता है। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम अभी तक लोगों ने बताई थी वो वहां नहीं होती, यहाँ पे होती है कि फेल्योर इन एनी केबल और नोड ब्रेक्स द लूप एंड कैन आल्सो स्लो डाउन शट डाउन द एंटायर नेटवर्क। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे किसी केबल में दिक्कत है तो फिर किसी में भी ना कनेक्शन जाएगा, ना कोई आपका नेटवर्क का कोई भी सिग्नल जाएगा और ना ही कोई वर्क परफॉर्म हो पाएगा। कोई नोड खराब है तब भी यही प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखिए, पूरा नेटवर्क आपका गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम रिंग लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स आर लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्यादा नोड बढ़ा देंगे इस टोपोलॉजी के हिसाब से तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ज्यादा जैसे आप नोड इसमें बढ़ा देंगे तो परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी। वैसे भी हम लोग लूप को और सर्किल को अवॉइड करते हैं फॉर बेस्ट रूटिंग जो मेथड्स होते हैं उससे भी, और इन पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस आल्सो। हम लोग ने आपको पढ़ा भी था जब हम लोग कहते थे ना स्पैनिंग ट्री का जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया था वो यही था कि साइकिल और लूप को अवॉइड करते हैं। whenever they are make any cycle or loop it decrease the performance of the network. Next है tree topology। ट्री टोपोलॉजी, तो ट्री टोपोलॉजी जो है वो वेरिएशन है आपकी स्टार टोपोलॉजी का, इसी को थोड़ा सा वेरिएट कर दिया गया है, ठीक है। इन ट्री टोपोलॉजी ऑल द नोड्स एंड वर्क स्टेशंस आर अरेंज्ड according to the property of tree, means parent child relationship or hierarchical arrangement are present in these type of network। means जैसे सपोज करिए एक यहाँ पे हब हमने लगा दिया, कनेक्टिंग डिवाइस हमने यहाँ हब यूज कर रहे हैं चाहे यहाँ चाहे, इससे हमारे वर्क स्टेशन 1 एंड वर्क स्टेशन 2 अटैच है। तो ये वर्क स्टेशन 1 और 2 ये हायर प्रायोरिटी के हैं, मतलब इनको आप कह सकते हैं रूट लेवल के हैं, ठीक है। उसके बाद इस हब से फिर से 2 और हब आपने जोड़ दिए, हब से हब जोड़ दिया, ठीक है। और इससे फिर आपने वर्क स्टेशन आपने अटैच कर दिए, सपोज करिए इससे वर्क स्टेशन 3 है, वर्क स्टेशन 4 है, यहां वाले से मशीन 5 है, मशीन 6 है एंड मशीन 7 है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले हब से 2 हैं और इस वाले हब से 3 मशीन है। वर्क स्टेशन मशीन सब एक चीज है, सर्वर है, प्रिंटर सर्वर लगा दीजिए, फाइल सर्वर लगा दीजिए, फैक्स मशीन लगा दीजिए, जो चाहे वो आप नाम दे दीजिए, लेकिन इनकी प्रायोरिटी इन द सेंस इनकी जो जॉब प्रायोरिटी है इट इज लेस देन फ्रॉम वर्क स्टेशन 1 एंड वर्क स्टेशन 2। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर दिया। अब फर्दर आपको कुछ करना है तो इनके बीच में यहां से एक और हब ले आइए, यहां से यहां तक, उससे फिर से कनेक्शन नीचे जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के एक हिरारिकल अरेंजमेंट हो गया। साथ ही साथ जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने हिरारिकल ऑर्डर में किया है तो वो भी रिफाइन होकर के कम होकर के नीचे फर्दर जाती चली जाएगी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है इसलिए उसको हमने नीचे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, हिरारिकल अरेंजमेंट, ठीक। एडवांटेजेस देखिए क्या है इसके।